Now we come to the question answers round. So if you have any questions, you may please ask. You'll have to unmute your mic. I have a question. Yes, Sridhar. Yeah, so my question is, see, I understand about Prakriti and how the Purusha, whatever the Purusha wants, the Prakriti's job is to give it, and also the secret and the law of attraction and all that. But there are times when you intensely desire something, you want something, you work on it, it doesn't get fulfilled. That also is an experience. It's not that everyone has an experience that you desire something, you get it, even if you are intensely thinking about it and working on it. So, I mean, how do you explain that? Yeah, that's a pretty good question, because if we have other past sanskaras which are opposite in effect to the sanskaras you are intentionally building up, then until those sanskaras are not overpowered, your sanskaras will not become effective. That is one way of looking at it. The other way of looking at it is what is the source of your desire? Is it something which is selfish, or is it something which is selfless? If it is something which is selfish and 100% personal, then the obstructions would be bigger in magnitude. But if it is for a selfless cause, then usually you find a Prakriti making way, and things start happening for those people magically. So you see, now the question is, what is the golden rule? The golden rule should be to benefit as many as possible. That must be part of the desire. Then the manifestation of the desire accordingly takes magnitude and takes manifestation. Okay, thank you. Yeah, any other question? Yes, sir. I have a question. Please go ahead. सर, जैसे आपने बोला कि कुछ वासनाएं हैं जिसके रूप में बदलते जाते हैं संस्कार, तो संस्कार जैसे हमें मालूम होता है कि ये संस्कार अच्छा नहीं है। अपना एग्जाम्पल दिया कि वो चीज का, तो अगर कोई चीज ऐसी हमारे मन में कंटिन्यूसली बनी हुई जो गलत है और हम उसको जानते हैं कि ये गलत है, इसका मतलब ये वासना के रूप में बहुत बड़ा रूप ले लेगी, तो उसको अगर एक दो बार करने के बाद हमें समझ में आता है कि ये चीज गलत है, तो उसको कैसे स्टॉप? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। सॉरी, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। और ये जो क्वेश्चन है, ये मेरे ख्याल से सभी के जीवन से संबंधित है कोई ना कोई तरीके से। इसका उत्तर जो है, जो कि पतंजलि के योग सूत्र में दिया हुआ है, वो ये है कि आप जब देखते हैं कि आपके अंदर कुछ ऐसे संस्कार हैं जो कि आपको नहीं चाहिए, तो आप इंटेंशनली उसके ऑपोजिट वाले संस्कार अपने अंदर इम्प्लांट करिए, अपने अंदर रेडी करिए। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके पास 10 व्हाइट रंग के पत्थर है, और उसका ऑपोजिट क्या हुआ? उसका ऑपोजिट हुआ काला रंग का पत्थर। अगर आपको ये 10 व्हाइट रंग के पत्थर पसंद नहीं है, आपके जीवन में दिक्कत पैदा कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड के पावर से वृत्ति पैदा करके, वो थॉट पैदा करके, वो संस्कार पैदा करिए, वो वासना पैदा करिए 100 काले पत्थरों की। तो जब भी आप देखेंगी उस मिक्सचर को, तो आपको काला ही दिखाई देगा, वो सादा दिखाई नहीं देगा। और जब भी बाहर मैनिफेस्टेशन होगा उसका, वो सादा का मैनिफेस्टेशन ढक जाएगा, वो काला का मैनिफेस्टेशन ही दुनिया को दिखाई देगा, वो काले के कर्म ही दुनिया को दिखाई देंगे। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? यस सर। हाँ, तो ये स्टैंडर्ड सिंपल टेक्निक है और बहुत पावरफुल टेक्निक है, बहुत पावरफुल।
लेकिन बहुत कुछ जो संस्कार होते हैं उनको हम जबरदस्ती रोक रहे हैं, मतलब मत रोकिए, मत अंदर। रोकिए। नहीं, अच्छा, मैंने आपको उन संस्कारों को जबरदस्ती रोकने नहीं बोला। हाँ मैंने आपने नहीं बोला बोला कि हाँ। व्हाइट को उठा के बाहर फेंक दीजिए, नहीं। मैंने कहा व्हाइट को रहने दीजिए अनडिस्टर्ब, आप काले 100 खड़े कर दीजिए। आपको क्लियर है अभी मैंने क्या बोला? हाँ, मतलब जो उसके इम्पैक्ट है उसको सोचते हुए कि मतलब काले को सब कैसे क्रिएट करेंगे। ओके, मैं आपको दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। मैंने सिगरेट कैसे छोड़ी। मैं अपने आप को जब भी सिगरेट पीता, मैं अपने आप को बोलता, क्या संजय तुम एक 3 रुपए के सिगरेट के गुलाम हो गए हो, ये तुम्हारी औकात है आज के डेट में? तुम एक 3 रुपए के सिगरेट के सामने झुक जाते हो। ये मैं अपने आप को बोलता रहा, और आपको ताज्जुब होगा, मैं कई साल बोला लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा था तो वो संस्कार जमा हो रहे थे। और एक दिन ऐसा आया कि मतलब 2 दिन के अंदर मेरी सिगरेट परमानेंटली छूट गई। आज 16 साल हो गए हैं, मैंने ना सिगरेट पी है, ना मेरे ख्याल से छुई भी होगी शायद। तो संस्कार जमा होते हैं, और संस्कार पैदा करना आपके हाथ में है। तो अगर आपके अंदर कोई बुराई है तो एक अच्छाई वाला संस्कार आप पैदा करिए। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा आता है ना, तो आपको मालूम है कि आई एम अ एंग्री पर्सन, तो आप अपने आप को बोलिए आई एम अ पीस लविंग पर्सन, आई एम अ पीस लविंग पर्सन। दिन में 1000 बार बोलिए ना, 100 दिन बोलिए, तो पीस लविंग पर्सन का गहरा संस्कार वासना बन जाएगा। आप सो भी रही होंगी, अनजाने में कहीं होंगी, सबकॉन्शियस लेवल पे आई एम अ पीसफुल पर्सन आपकी लाइफ का हिस्सा बन जाएगा। आपकी जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी कर्म होने लगेंगे, वो पीस के फाउंडेशन से होने लगेंगे। वो एंगर पता नहीं कहाँ इनसिग्निफिकेंस में चला जाएगा, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। आप समझ रही हैं मैं क्या बोला हूं? जी सर, यस सर। हाँ, तो कोई भी संस्कार पैदा करना हमारे मन पे है, हमारी सोच पे है। ओके सर, अगर ये सब जैसे हमारे मन पे है, सब कुछ है, तो फिर सर जो जैसे हम ये सुनते हैं कि सोल प्लान लेके आए हैं हम, तो फिर वो सोल प्लान क्या अगर लेकर हम आए हैं? सोल प्लान, अच्छा बोलिए। ओके, तो सोल प्लान अगर जैसे हम लेके जन्म ले रहे हैं, तो फिर हम वो वाली सोल प्लान के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सोचना चाहिए, मतलब सोचेंगे, या फिर हम उसको चेंज करेंगे? तो फिर वो सोल प्लान का क्या होगा जो हम लेके आए हैं? मतलब अगर हमारे हाथ में सब कुछ है कि हम अपने आप को सारी चेंज करेंगे, तो फिर जो हमने प्रीवियस वही बर्थ जो सोल प्लान लेके जन्म लिया, तो उसको चेंज करना फिर हमारे हाथ में ही हो गया। फिर उस सोल प्लान की वैल्यू खत्म होगी कि जो सोल प्लान लेके जन्म लिया है। ये सोल प्लान शब्द आपने कहाँ पढ़ा है? ये सर अपना क्या कहते हैं, बुक्स में ही पढ़ते हैं। नहीं, ऑथर कौन है? हिंदुस्तानी है कि कोई विदेशी नहीं, है? बाहर का ही है, विदेशी है सर। हाँ, तो उनका ज्ञान नहीं है ना, उनका फाउंडेशन ही नहीं है, उनकी सिविलाइज। अमेरिका को कितने साल हुए हैं, उनका बेस ही नहीं है। हम्म। जिसको आप सोल प्लान बोल रहे हैं ना, वो सब मार्केटिंग के शब्द हैं हमारे ज्ञान को अपना करके बेचने के लिए। सोल समझ प्लान गया। क्या है? सोल प्लान क्या है? जब चित्त एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो संस्कार लेके जाता है, बिल्कुल तन्मात्राएं लेके जाता है, इंद्रियां लेके जाता है, अहंकार लेके जाता है, और मन लेके जाता है। बिल्कुल ठीक है? बिल्कुल। हाँ जी। अब ये जो संस्कार आए हैं, ये आए हैं। अब इसका ये मतलब नहीं कि मैं नए संस्कार नहीं बना सकता हूं। आपने जो मेरे से सवाल पूछा अभी, ये आपके सोल प्लान में था कि आपने तय करके पूछा अभी? ये तो अभी अपना खुद आया आपने दिमाग अभी में तो। डिसाइड किया ना? हाँ जी। हाँ, तो ये आपने संस्कार पैदा किया ना। अभी आपने एक वृत्ति पैदा करी, मेरे से पूछा, मैं आपको उत्तर दे रहा हूँ, ये आपके मेमोरी में जाके कहीं बैठेगा, तो ये संस्कार बन सकता है ना, ज्यादा एनर्जी मिलने पे। तो हमको इच्छा शक्ति भी है, हमको बुद्धि है, बुद्धि चित्त का हिस्सा है। बुद्धि किस लिए? अच्छा और गलत के देखने के लिए।
हाँ, तो अच्छा और गलत देख के क्या करना है, बैठे रहना है कि करना है, कुछ एक्शन लेना है ना, सिर्फ थोड़ा देखना है कि ये अच्छा है ये बुरा है, को तो कहीं ना कहीं दिशा में जाना पड़ेगा। यू हैव टू टेक एक्शन ना। तो मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं, हम पुराने संस्कार लेके आए हैं, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, नए संस्कार बनाने का अथॉरिटी आपको है। सेकंड। थर्ड, आप क्या बनाते हैं वो आपके ऊपर में है। फोर्थ, जैसे आप बनाएंगे नए संस्कार, वैसा आपका कर्म होगा, वैसे आपका अगला शरीर होगा, वैसे आपके संस्कार आगे जाए। आपको अगर मौज करनी है, मौज करते रहिए ना इस जन्म में, अगले जन्म में भी आपको इसी प्रकार के संस्कार मिलेंगे। आप बोलिए फिर मौज करेंगे, करिए ना भाई, 1000 जन्म मौज करिए, कौन मना करता है। ये तो बेअंत की जर्नी है, इसकी कोई एंडिंग है क्या? आप जब एंडिंग चाहेंगे कि मेरे को मुक्ति चाहिए तभी एंडिंग है ना, वरना आप ऐश करिए। प्रकृति तो आपकी सेवा में हाजिर ही है, आपको जो मांगता है मांगिए, आपको देगी। तो सर ये बिना मौज किए या बिना मतलब वो किए, आई थिंक मुक्ति तो कोई मतलब चाह ही नहीं सकेगा, मतलब क्योंकि वो जब तक अपना सब कुछ वो करे ना एंजॉय, या जो सब, जैसे कोई चीज को जबरदस्ती हम खत्म नहीं कर सकते, जब जो उसे भोग लिया, जब भोगेंगे तभी हमारी मुक्ति का तरफ ध्यान जाएगा ना। 100% सही है, 100% सही है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति जो है वो सारे तरीके के एक्सपीरियंस कराती है पुरुष को। अगर आपने इस जन्म में सेक्स नहीं किया है, आपको अगले जन्म में आना पड़ेगा। सुन लीजिए मेरी बात, बिल्कुल। सारे एक्सपीरियंस कराती है, सारे भोग कराती है। पहले भोगी बनाती है, उसके बाद योगी बनाती है। पर सर अगर मान लो जैसे सेक्स भी हम करते हैं तो उसमें भी हमारी वो इच्छा खत्म तो होती नहीं है, वो तो बढ़ती है। मान लो अगर मान लो हमें नहीं कुछ इस समय मान लो ध्यान है तो नहीं है, लेकिन जैसे ही हमें मान लो प्रकृति मिल गई, मतलब एक भोग के लिए कुछ मिल गई चीज, तो वो हम करेंगे, लेकिन उस समय वो मुक्त हो जाएंगे। फिर उस समय के 10 दिन बाद, 15 दिन, 1 महीने बाद नहीं रहा, लेकिन फिर हमें भोग के लिए नई चीज मिल गई, फिर ध्यान मतलब फिर उधर आ जाएगा। तो ये तो एक कंटिन्यू मतलब कि चलता, इसका नहीं तोड़ मिल पाता। मतलब मैं आपको उत्तर देता हूँ। भोगने की भी एक सीमा होती है। आदमी जो है ना बोर हो जाता है, आदमी बोर हो जाता है। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो बोर होने के एक मतलब एक महीना, 2 महीना, 3 महीने, 6 महीने बाद फिर वो जो उनकी बोरियत खत्म हो जाती है। अरे हम बोलते हैं कि 6 हो सकता है 600 जन्म बाद आप बोर हो भाई, 6000 जन्म बाद आप बोर हो। ये बात आपकी ठीक है। हाँ, हम कहाँ बोल रहे हैं कि तुमको इसी जन्म में बोर होना है। हाँ, ये 60,000 जन्म लो, ऐश करो। ये बात आपकी ठीक है सर कि हाँ भाई, ये नहीं है कि इसी मतलब जन्म में वो हो, और हो भी सकता है, ये भी शायद पॉसिबल है। कौन जानता है? कौन जानता है? हाँ, कौन जानता है। आप इस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, मतलब कुछ पुराना पास्ट है आपके पास, संस्कार हैं, तभी ये प्रश्न हो रहे हैं। तो इसको मतलब कि ये जैसे हम मेडिटेशन के थ्रू इसे जला सकते हैं या भोग के ही खत्म होंगे ये सर? वो आपके ऊपर में है कि आप क्या मार्ग से जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर में इच्छाएं हैं तो आपको ध्यान की सीट पे नहीं बैठना चाहिए, बहुत खतरनाक है। आपकी राक्षस प्रवृत्ति जागृत हो जाएगी। हाँ, जो भी आपने बोला था, जो आपने भी कहा था कि अगर वो ध्यान में बैठोगे बिना उसके तो वो गलत थॉट भी आप क्रिएट करोगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। आप बताइए ना, रावण और राम में क्या फर्क है? वो बस ना उनका जो उद्देश्य है, जो जैसे उनकी थॉट प्रोसेस, वही है मेन फर्क। शक्तियां तो मतलब कि इनके पास ज्यादा थी रावण के पास। प्रकृति नेगेटिव थॉट प्रोसेस को होल्ड नहीं करती है, हटा देती है। आप देखेंगे कि जिस आदमी को बहुत गुस्सा आता हो, बहुत स्ट्रेस में रहता हो, बहुत जेलस रहता हो, उसका शरीर ठीक नहीं रहेगा, उसका शरीर जल्दी बीमार पड़ेगा, उसको ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट की बीमारी, ये सब चालू हो जाएगी। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव इमोशंस, पॉजिटिव थॉट्स में नहीं रहेंगे तो आप औरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप प्रकृति की बनी बनाई दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं।
तो प्रकृति आपको धीरे धीरे साइडलाइन करने लगेगी, आपको वार्निंग देती रहेगी। वो वार्निंग भी आपको समझ में नहीं आएगा तो राम नाम सत्य हो जाएगा। सर यही समझ में शांति बाबू? यस सर। सर यही चीज उसने भी एक मैंने बुक में पढ़ी थी, जो जैसे है तो बाहर का ही, वो जो कन्वर्जेशन विद गॉड, तो उसमें वो बता रहे थे नील डोनाल्ड वाश की, जैसे भगवान वो पूछते हैं कि जब आप ही ने सब कुछ करना है, कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, तो फिर ये पंगे क्यों आपने क्रिएट किए, कि आपने मतलब क्यों दुनिया बनाई, क्यों ये गलत किया, क्यों अच्छा क्रिएट किया। तो जब ये चीज आप ही को पता है सब कुछ कि आप ही कर रहे हो, तो हमसे क्यों मतलब कि ये करवाया जा रहा है। तो वो फिर उन्होंने एक सर यही चीज का एग्जांपल दिया था कि मैं भगवान हूँ, तो इसका मुझे वो क्या कहते हैं एक्सपीरियंस करना है, तो उसके लिए मुझे एक यूनिवर्स क्रिएट करना था, ताकि मैं मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि अगर मैं मोटा हूँ तो मोटा ये मुझे सब तब पता कहानी है। चलेगा। हेलो, ये सब कहानी है। मैं बोला ना यार, ये फिरंगियों को फाउंडेशन नहीं है। ऐसी कहानी तुम भी बना लो, तुम भी एक लिख लो, कन्वर्सेशन विद गॉड। हाँ वो तो सर कोई भी मतलब लिख के वो कर देगा, जिसको ज्यादा बिकेगी, तुम्हारे पास ज्यादा सवाल होंगे। Yeah, any other question? Sanjay, Yeah. see, like from what you're saying, like our whatever the Janma Kundali with which we are born, like whatever people say, the position of the planets and all that. So whatever is written there for our future can all be changed. From all this, that is what I understand. Like whatever is there, whatever has been written, or like whatever is your past, that Kundali is based on your past karma, right? And what you're going to take for the future. Is it, and that can be changed because of our thoughts and action in this. Yeah, you see, Kundali is based on planetary positions, okay? And planetary positions are based on a study. And studies are open to interpretations. So same planetary positions, you might find 2-3 pundits making different predictions. Okay, that is number one. Number two, you cannot make a long-term prediction because there are other issues involved. So they not generally make a short-term prediction, and then they would prefer to look at the Kundali again, as you proceed in time. Now, I had chanced upon a very well-known astrologer. He had told me something about me. And I asked him, what is the percentage chance of it turning out to be true? He said about 33%. So I asked him why. He said, we cannot predict accurately ever, okay, because there are other variables also. So at this point of time, here in this place, I can tell you whatever I have told you would be out of your Kundali, but the chances of it happening is 33%. So you see that is the way it is. It is not an exact mathematics. So it seems to be so. It is not an exact mathematics. Only people with an extremely high intuitive power can connect to that Kundali Vidya and are able to predict with a higher degree of accuracy. So it requires a different ability also. Just not the knowledge of the horoscopes. It is the individual's personal, I would say, intuitional powers, which play also a major role. Okay, thank you, Sanjay. Welcome, Geeta. Any other question, or can we close now? One more question, sir. Yeah, so this will be the last question. Huh? Yeah, please go ahead. So you just said that law of attraction, when you do it for a selfish, it creates an obstruction. And when you do it with a selfless, purpose, it manifests faster. But I have heard that law of attraction is non-judgmental. It doesn't differentiate between what is good and what is bad. It only delivers to you what you put your focus and energy into. Now it's for you to decide what is good for you and what is bad for you. Nice question. Yeah, but it is judgmental. It doesn't differentiate.
Yeah, I'll answer you. I mean, it's a nice question you have put. Are you familiar with Sankhya Darshan? No, I'm a newbie Okay. to this field. Okay. Then quickly let me just paint up for you the Sankhya model of the cosmos. Okay, and where does man fit in? And Just one second, sir. Sorry to interrupt you, but they Yeah. say you can easily manifest an accident also, which you don't want to, but constantly fearing it, you can manifest that also. No? yeah, An accident I'll come to it. Okay. Just give me 3-4 minutes, 5 minutes max. I'll just for you also and for our other friends also here create a model of cosmos as per yogic knowledge or as per Sankhya Darshan. Sankhya is the foundation of yoga, and Sankhya was the first philosophy from India, created by Kapila Muni. And Vedanta is based on Sankhya, Yoga is based on Sankhya, Jainism to some extent is based on Sankhya. Okay. So what does Sankhya say? Sankhya says there is Prakriti, which cannot be seen. This Prakriti produces cosmic intelligence, which is called Buddhi. This cosmic intelligence produces individual intelligence, which is called Ahankara. Ahankara means Ahamkara, I am the doer. So the doership starts now. This Ahamkara creates the man, the mind. It creates the sense organs. It creates the organs of action. It creates the tanmatras, and it creates the Panch Mahabhut. Panch Mahabhut means the 5 gross elements of nature. Dharti, Jal, Agni, Vayu, Akash. So now whatever you are actually seeing in the physical world outside as your universe is coming from inside you from the Ahankara. Okay. Now, Ahankara is the seat of the cosmos, the driver's seat of the cosmos. You are sitting in your driver's seat. And you can instruct this whole creation to go in any direction, depending on what you want. So there are 23 principles here. They're called tattvas. And there are, in fact, 2 more. One is Prakriti, 24th, and 25th is Purusha, the soul. Yoga has 26. The 26th is Ishvara. Ishvara controls Prakriti. So when a person is going into devotion and worship of Ishvara, through the Ishvara, he can command the Prakriti to give him anything he wants. That is why some unbelievable things happen. If you go back, Prahlad was made to sit on fire. He did not burn. Meera was given poison. It did not kill her. Why? Because then that divine power steps in and instructs Prakriti. And Prakriti shifts the laws of the universe. As such, the laws are impeccable, immutable. You cannot change those laws. But a yogi, by working on these 23 tattvas, can tilt the laws, can create new laws. He can start flying in the air. He can start diving into the earth. Diving means diving into the earth like a swimming pool. Okay, he can get up and touch the moon, many things. There are 8 different kinds of main siddhis. Okay, so how does it happen? It all happens because they drop the mind. All conditioning is in the mind. So when you are able to drop the mind in samadhi, you create new thoughts and new conditionings for yourself. Okay, so when you create new thoughts and new conditionings for yourself, you're actually creating new universal laws for yourself. So it is not that universal laws are sacrosanct. They are not, number one. Number two, when you are operating, now there are 2 modes here. One is your question, selfless and selfish. When you're operating in the selfless domain, then you are moving up from the Ahankara, which is the individual existence, to the cosmic existence, the universal existence, which is much more sattvic, much more purer, much more powerful, much more close to God. So God starts working for you.
But when you're operating in the individual domain, selfish domain, then you're operating in the ahankara domain. Ahankara domain is I am doer. Okay, so there is doership and there is I-ness. So both of them have rajas. Rajas means creating motion, ability to create motion. So rajas, motion, change by itself is considered to be a guna, a quality which needs to be dropped. That is why the entire purification process is about dropping form and dropping change of form. When you open your eyes, you see world of forms and you see changes happening there. And this is what creates all the corruption in the mind. This is what entices us into desires. So the goal of life, if you want to go into higher levels of consciousness, you have to remove rajas and tamas. Without removal of rajas and tamas, you cannot go up. You cannot reach the next higher level of consciousness. So that in a way is answering your question. You know, if you are operating from the ego, then you will face difficulties because rajas is there. And if you are operating from the sattvic domain of the buddhi, the mahat, the cosmic intelligence, then you are operating from a higher level of consciousness, and it will Prakriti will facilitate your progress. Have you got your answer? Got it. Fine. So thank you so much, Uday. Thank you very much. Thank you. Yeah. So let's bring this session to a close. Thank you, all of you. God bless each one of you. Thank you very much. Namaskar. Namaskar.